Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of चैप्टर सेल। हम सेल के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बच्चे। हमने इसकी जो एमसीक्यू इस चैप्टर की वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इनको देखते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस क्या हैं। देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ना बहुत ज़्यादा सब्सटेंस को गुजरने देती है, ना बहुत ज़्यादा को रोकती है, ना कि चंद एक को गुजरने देती है। इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हैं, सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं और डिफरेंशियली परमिएबल कह सकते हैं। कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। चंद एक को पास ऑन होने देती है और बाकियों को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ओके नेक्स्ट। व्हाट की रोल गॉल्गी apparatus प्ले इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो गॉल्गी apparatus है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं। गॉल्गी apparatus मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्पेसिफिक वेजिकल्स होते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। वो आगे अटैच होते हैं किस पे, गॉल्गी apparatus के पास। एंड पैक्स देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड वेजिकल्स। उन्हें फिर वो वेजिकल्स के अंदर पैक कर देता है मॉडिफिकेशन के बाद। और जब ये मॉडिफिकेशन के बाद ऐड कर देता है, पैक कर देता है, उसे गॉल्गी वेजिकल्स कहते हैं। दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन की फॉर्म में से बाहर क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके नेक्स्ट। हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू सेल्स फंक्शन। जो लाइसोसोम वो सेल के फंक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। अब आपको पता है बच्चे, जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एंड इट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके। सेल engulfs the food material in the form of food vacuole. Lysosome fuses with food vacuole and its enzyme break down the food present in the vacuole. और इसके अंदर जो वैक्यूल होता है, वो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। सेल की जो वेस्ट है उनको ब्रेक करने के लिए इसके पास एंजाइम्स होते हैं। दे आल्सो engulf द डैमेज ऑर्गेनेल्स एंड ब्रेक देम। जो सेल के अंदर डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनको भी ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ओके। लाइसोसोम्स कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। बाद के यूज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है और लिपिड्स को ब्रेक करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है एंड आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं। व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पांसिबल फॉर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस लिए रिस्पांसिबल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम। उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर सेल। सेल के एक पार्ट से दूसरे तक। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल। ओके, ये डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल, हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको। इन मसल सेल्स द एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्वड इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। जो बेसिकली पता है क्या होता है, हमारे मसल सेल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम आयन वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है। सो दैट्स व्हाई इनकी बात कर रहा हूं। हाउ डू वैक्यूल्स इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। कहता है जो प्लांट सेल के वैक्यूल होते हैं ना, वो एनिमल सेल के वैक्यूल से कैसे डिफरेंट होते हैं। हम पता क्या करते हैं, इनके साथ प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट और जो एनिमल सेल है उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड बाय कोएलिसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। स्मॉलर वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। अब इसको रीड करते हैं। प्लांट सेल यूजुअली हैव अ लार्ज central vacuole while animal cells have many small temporary vacuoles. Next, what could happen if lysosomal enzymes stop working properly? अगर कहता है lysosomal के enzymes काम करना छोड़ दें तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, वो एंजाइम जिन केमिकल्स को ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, स्टोरेज डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको रीड करते हैं। If lysosomal enzymes stop working properly, the cell would not be able to break down and digest food materials, waste or damaged organelles. Okay, this could lead to the accumulation of waste or damaged components within the cell, causing cellular dysfunction. और cellular dysfunction हो जाएगा, cell properly काम नहीं करेगा, and potentially leading to
डिजीज सच एज लाइसोसोमल स्टेरॉइड डिजीज, लाइसोसोमल स्टेरॉइड डिजीज हो जाएगी। ओके, वाई आर क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर एस्पिरेशन। अब बेसिकली पता क्या है, ये राइबोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसने अंदर की जाना इनफोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, इनफोल्डिंग करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हुई हैं, जिन्हें हम सिंगुलर तो क्रिस्टा बोलते हैं, वो क्रिस्टी बोले हैं। कहते हैं इन क्रिस्टी का क्या रोल होता है। द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज देयर फोल्डर स्ट्रक्चर इंक्रीजेस सरफेस एरिया, क्योंकि उनका जो फोल्डेड एरिया होता है ना, ये सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है फॉर द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस अलोज मोर स्पेस फॉर एंजाइम, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके ऊपर उतने ज्यादा एंजाइम्स होंगे। एंजाइम कौन सा होगा, एटीपी सिंथेज, और जितना एटीपी सिंथेज ज्यादा होगा उतना एटीपी बनेगा, जितना एटीपी ज्यादा बनेगा उतना सेल को ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी याद रखिएगा, हम एटीपी को कहते हैं दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल जो भी अपने काम करता है एटीपी को यूटिलाइज करके करता है, क्लियर, वो उसकी एनर्जी करेंसी सेल है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम आपस में कैसे रिलेटेड है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमैटिन। एक सिंपल सी बात कर देता हूँ, when the cell is not at non-dividing state, DNA exists in the form of loose thread-like structure that is called as chromatin. But when the cell has to divide, chromatin condenses to attain a regular shape called chromosome. Clear? It is composed of deoxyribonucleic acid and protein. Okay? When a cell start dividing, और यही सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट होता है, यही क्रोमैटिन कंडेंस करता है और रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which type of cell is responsible for sending नर्व सिग्नल्स। तो बच्चे न्यूरॉन, सिंपल सी बात याद रखिएगा, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस दैट इंपल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में जो मैसेज जाते हैं ना, कौन लेके जाता है, न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू मेसोफिल सेल्स, व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव्स, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात याद रखिएगा, उनके अंदर क्या से कहते हैं, एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को ऑब्जॉर्ब कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, एनर्जी बना देते हैं। अब इसको देखते हैं, मेसोफिल सेल्स आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द लीव्स इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, how would you define a stem cell? The unspecialized cell that has ability to differentiate into a variety of specialized cell type is called as stem cell. बच्चे stem cell एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सेल में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेम सेल। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द केमिकल कंपाउंड्स दैट मेक अप, केमिकल कंपाउंड्स के नाम बताओ जो इन चीजों को बनाते हैं। पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं और साथ कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है फंगल सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। वो किसका बनाता है, काइटिन का बनाता है। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला। अब क्या होता है, अब देखते हैं। मिडल लेमेला, इट कंटेन्स magnesium, calcium and pectin. Primary wall, it mainly composed of cellulose, hemicellulose and pectin. Secondary cell wall, it is primarily made up of cellulose, lignin and other chemicals. Okay, next हम देखते हैं bacterial cell wall. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Next है ribosomes. Ribosomes are made up of equal amount of protein and ribosomal RNA. Next, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने। इन स्ट्रक्चर्स को डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट्स ऑफ सेल डायग्राम। सेल की डायग्राम को लेबलिंग करनी है। ये बच्चा डायग्राम, ये एनिमल सेल की है, इसकी लेबलिंग देख लेनी है आपने कि जो 1 है वो माइटोकॉन्ड्रिया, 2 सेल मेम्ब्रेन है, 3 माइक्रोफिलामेंट है, 4 स्मूथ एंड पोलर रेटिकुलम है, 5 वैक्यूल है, 6 गॉल्गी एपैरेटस है, 7 लाइसोसोम है। दूसरा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल जो आपका 0.1 है वो गॉल्गी एपैरेटस है, 0.2 न्यूक्लियोलस है, 0.3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 0.4 वैक्यूल है, 0.5 माइटोकॉन्ड्रिया, 0.6 इंटरमीडिएट फिलामेंट है और जो आपका बच्चे 0.7 क्लोरोप्लास्ट है।
क्लियर है? यहाँ तक मैं अपनी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.